हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्डिहाइड कीटोन हमारी रिवीजन सीरीज में हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड केमिकल प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एंड कुछ रेडॉक्स कवर करेंगे। पार्ट 3 विल बी टोटली डिवोटेड टू अल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप पूरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ होते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Do subscribe and share our channel if you haven't done it yet. So let's start aldehyde and so this is aldehyde and ketones part 1. अब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेसिकली देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ जो फंक्शनल ग्रुप है ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें 2 वैलेंसीज ओपन होती है। अगर इसमें से हम एक वैलेंसी फिक्स कर दें फॉर हाइड्रोजन तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा, और अगर आप दोनों वैलेंसीज ओपन छोड़ दें फॉर अल्काइल ग्रुप्स देन दे विल फॉर्म कीटोन्स, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो कार्बन है सेंट्रल, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो बॉन्ड एंगल्स होंगे ये 120 के होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपसे रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसके पाई बॉन्ड पोलराइज स्ट्रक्चर को एज अ सेपरेट RS काउंट करें। एनसीईआरटी इसे यूज कर रही है, एनसीईआरटी ने एक करा है, तो आपको भी इसी तरह की काउंटिंग का इस्तेमाल करना होगा और हाइब्रिड में ये पोलराइजेशन दिखाना चाहिए। ओके, आइए आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन में इनफैक्ट सारी ही चीजें शामिल कर ली, इवन ऑक्सीजन भी है, एसिड भी है, बिकॉज ये एक ऐसी रिएक्शन जंक्शन है जो बहुत ज्यादा भूलने में आती है, इसलिए हम इसे रिपीटेड रिविजन करना चाह रहे हैं। फ्रॉम अल्केन्स आप अगर ऑक्सीजन का मीथेन से रिएक्शन कराएं कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आपको मिथेनॉल देखने को मिलेगा, मिथेनॉल बनेगा। अगर आपने MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्शन कराई, आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाकर देगा मीथेन। अगर आपने यही इथेन लिया होता तो एसिटल्डिहाइड, प्रोपेन लिया तो प्रोपेनल, ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी। अगर आपने मैंगनीज एसिटेट में कराई है इथेन का रिएक्शन तो आपको एसिटिक एसिड देखने को मिल रहा है। और वैसे तो अल्केन ऑक्सीडेशन से इनर्ट होते हैं, नॉर्मली दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, पर अगर 3 डिग्री H ऐसा है और आपने KMnO4 से ट्रीट कराया तो आपको टर्शरी ब्यूटेनॉल 3 डिग्री H विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल, ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक, अगर आप अल्कीन से करना चाहें तो आप ऑलरेडी जानते हैं ओजोनोलिसिस इज द बेस्ट मेथड फ्रॉम अल्कीन्स टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन अल्डिहाइड ही बनाना है पर्टिकुलरली, तो आपको सेकेंड स्टेप में जिंक लेने का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिंक ही है जिसकी वजह से अल्डिहाइड्स आर नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स by the byproduct H2O2 formed during the mechanism. So जिंक अगर प्रेजेंट है तो आप अल्डिहाइड और कीटोन आराम से बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इस पर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ ये प्रोपेन से प्रोपेनल बना रहे हैं, और अभी हमने याद किया कि अगर आप ऑक्साइड लेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन, एसिटेट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। तो यहाँ अपना रिएक्शन का आंसर होने वाला है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तभी हमें ये अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, हम अगर अल्काइन से अल्डिहाइड कीटोन बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन का ऑप्शन है कुचरोव रिएक्शन, जो कहीं ना कहीं OMDM से बहुत मिलती जुलती सी रिएक्शन है। कुचरोव रिएक्शन क्या है? कुचरोव रिएक्शन है अल्काइंस का हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन, लेकिन क्योंकि अल्काइंस एक अनस्टेबल विनाइल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनका रेट ऑफ एडिशन बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमें HgSO4 एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। Hg2+ की प्रेजेंस में यहाँ जो कार्बोकैटायन बनता है वो एक नॉर्मल C+ ना बन के साइक्लिक मर्क्यूरिनियम बनता है। मर्क्यूरी इज द वन विच इज बियरिंग द 2+ चार्ज, और इस पर फिर हम वाटर का अटैक लेते हुए
यहाँ मैकेनिज्म हमने पूरा लिखा है। ये और बात है कि इसकी जरूरत मेरे ख्याल से आपको नहीं पड़ेगी कि कैसे आप पूरा एंड प्रोडक्ट में जाते जाते कीटोन पाएंगे। जब यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात हो रही है, अगर ये R है तो वाटर का OH हमेशा इस वाले कार्बन पर आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर, और इसलिए ऑलवेज ऑल अल्काइंस विल फॉर्म ketones, only ethyne will form aldehyde, and that aldehyde is ethanol या acetaldehyde। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से भी आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। हमने ये टॉपिक वैसे अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी एक बार करा हुआ है। आप प्राइमरी अल्कोहल है उसे PCC, PDC या फिर कॉपर सिल्वर पे फ्यूम्स पास करके अल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी कॉपर और सिल्वर में। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो सेम सेट ऑफ रिएजेंट विल फॉर्म कीटोन। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना चाह रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव से बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो मैंने नीचे मेथड्स लिखे हैं ये ओनली फॉर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक, एस्टर डाइबाल H डाला तो अल्डिहाइड और अल्कोहल बना रहा है। ये अल्कोहल ये वाला पार्ट है, ओके, और ये वाला हिस्सा आपका अल्डिहाइड में जा रहा है। अब डाइबाल H होता क्या है, देखो उसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो अगर मैं कहूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है डाइबाल H, राइट। अब इसमें डाइमर बनता है, इसका एक और स्ट्रक्चर हमें यहाँ ऐसे लेना होता है, और ये इस तरह से डाइमर Al2Cl6 जैसा जो होता है उस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाता है। अब इतना ज्यादा स्टेरिक है यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर कि इट ओनली फंक्शंस फ्रॉम एस्टर टू अल्डिहाइड बट फेल्स टू रिड्यूस अल्डिहाइड टू अल्कोहल। उससे आगे ये रिड्यूस नहीं करते, और इसके लिए भी आपको टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इनफैक्ट ये अगर आप एसिड क्लोराइड ले लेंगे then also it won't end to aldehyde by diabal H, okay, this is only for esters। एसिड क्लोराइड से आपको अल्डिहाइड बनाना है तो आपको रोजनमन रिडक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट जो होगा वो पैलेडियम पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट। हमने पॉइजनिंग कर दी है कैटलिस्ट की मेटल हाइड्रोजन में, और ये कैटलिस्ट पॉइजन अब अपनी रिएक्टिविटी कम कर चुका है। सो हम एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड पर आएंगे, लेकिन अल्डिहाइड विल नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर, राइट। तो अगर आपको एसिड डेरिवेटिव से बनाना है तो ये आपके मेथड्स हो सकते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट फ्रॉम साइनाइड्स। अब साइनाइड में भी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, स्टीफंस नाइट्राइल रिडक्शन। ये भी सिर्फ अल्डिहाइड ही बनाने वाली है। क्या है स्टीफन नाइट्राइल रिडक्शन? साइनाइड का अगर हम रिएक्शन कराएं विद SnCl2 प्लस HCl एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो अल्डिहाइड बनता है, ओके। मैकेनिज्म इसका, इसमें SnCl2 HCl पहले खुद SnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है टू SnCl4 विथ फॉर्मेशन ऑफ 2 नेसेंट हाइड्रोजन। SnCl4 HCl के साथ एक एसिड बनाता है विच इज H2SnCl6। ये एसिड हमारे बड़े काम का है, ठीक। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये साइनाइड H प्लस जो H जो नेसेंट हाइड्रोजन बना था उससे रिड्यूस होकर बना रहा है इमीन। अब अगर मैं इस इमीन को इस H2SnCl6 के साथ रिएक्शन देखूं तो ये दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये एक H प्लस एक्सेप्ट करके RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, दूसरा तो 2 मोल हो गए, तो 2 of this iminium and SnCl6 2 minus, ये जो बना है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये मीडियम से ही बाहर हो गया। हम इसको निकाल कर और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो HCl being a stronger acid than imine will definitely HCl being a stronger acid than H2SnCl6 will displace H2SnCl6 and imine is regenerated। और अब इस इमीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो देखें ये है डेल प्लस, ये है डेल माइनस, ये वाटर को हमने लिखा डेल माइनस पे H, डेल प्लस पे OH, 2 OH एक कार्बन पे अनस्टेबल, सो अल्डिहाइड इज फॉर्म। अमोनिया बना, बट क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो अमोनियम इज व्हाट यू विल रिपोर्ट एज अ आंसर। अब अगर ये SnCl2 HCl ना होता, ये प्रेसिपिटेशन ना बना होता, ओके,
तो ये रिडक्शन फर्दर चला जाता टू अमीन्स। असल में ये प्रेसिपिटेट ही कारण है कि हाउ दिस रिएक्शन स्टॉप्स एट अल्डिहाइड स्टेज एंड यू गेट अल्डिहाइड एज अ फाइनल आंसर इंस्टेड ऑफ अमीन्स। ये 6-7 कार्बन तक के लिए बहुत ही अच्छी यील्ड वाली रिएक्शन है और यूजुअली यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफंस नाइट्राइल रिडक्शन। सेकेंड मेथड, हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाह रहे हैं। अब आप जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक ले लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर से ग्रिग्नार्ड ले रही हूं। यहाँ आर और मैग्नीशियम में पोलर बॉन्ड है, डेल माइनस एंड डेल प्लस। अब इसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक आयोनिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, बट आयोनिक कैरेक्टर इज नॉट व्हाट इज लाइक्ड बाय कार्बन। कार्बन कौन सा नेचर पसंद करता है? कोवलेंट। और इसी वजह से कि अपने आप को हमेशा फ्रॉम दिस आयोनिक कैरेक्टर वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स बॉन्ड्स वेयर देयर इज मोर ऑफ कोवलेंट नेचर, मोर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, राइट? तो उसके लिए क्या करता है? तो इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर मैं लाऊं और उससे इसकी रिएक्शन करवाऊं, ओके, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इसकी रिएक्शन करवाऊं, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस होता चला जाएगा टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक, इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट displaces more electropositive element to form a new organometallic compound। देखिए RMgx CdCl2 के साथ आपने ट्रीट करा है, तो RMgx और CdCl2 असल में फंक्शनिंग स्पीसीज बनेगी ऑर्गेनोकैडमियम। आपने CuCl के साथ कराया तो गिलमन रिएजेंट R2CuCl, you will have R2Cu minus, ओके, ये बनेगा। PbCl2 अगर आपने लिया तो R2Pb। अब यहां पर लेड जो है वो 2+ में है, ये 2+ से भी ज्यादा अच्छा है। अगर ये +4 में आ जाए तो ये खुद भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है R2Pb और R4Pb प्लस लेड में शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो नए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये लेस रिएक्टिव होंगे देन ग्रिग्नार्ड इटसेल्फ, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कनेक्टेड है। और इसी की वजह से हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आगे आ रहा है कि अगर आपने RCOCl की रिएक्शन ऑर्गेनोकैडमियम से करवाई जो लेस रिएक्टिव है, तो ये एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करके कीटोन्स तो बनाएगा, बट कीटोन्स को आगे ये रिएक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो आपको कीटोन्स का प्रिपरेशन करना है तो ऑर्गेनोकैडमियम का इस्तेमाल करिए ऑन एसिड क्लोराइड। ठीक, आप दूसरा मेथड इसमें ले सकते हैं कि अगर आपने साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाया तो स्टार्ट तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हुआ, R- ने अटैक करा और ये साइनो के डेल प्लस पर अटैक करते हुए नाइट्रोजन का बॉन्ड ओपन करा, तो आपको NMgX और ये डबल बॉन्ड तैयार हुआ। अब देखा जाए तो यहाँ अभी भी क्या डेल प्लस और डेल माइनस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या वापस ग्रिग्नार्ड ऐसे अटैक करे? यस, ये मन में ख्याल आता है और इस तरह की स्पीसीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बने, लेकिन इसमें नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट 2- इस तरह का सॉल्ट नहीं बना पाता, राइट? ये 2 बार इस तरह का 2- नहीं ले पाता, इसलिए ये स्ट्रक्चर ना बन पाने की तरह की वजह से हमें इसी स्टेज पर हाइड्रोलिसिस की तरफ बढ़ना पड़ा। और इस स्टेज पर आप जब हाइड्रोलिसिस में बढ़े तो पहले तो आपको इमीन का रीजनरेशन मिला और फिर उस इमीन का हाइड्रोलिसिस हमने लिखा है OH एंड H, इसको इस तरह से तोड़कर तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड एंड अमोनियम आयन। क्लियर? ओनली कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनोमेटेलिक विद RCOCl एंड RCN। सिर्फ कीटोन्स ही इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, आप अल्डिहाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड फॉर्म्स कीटोन्स। ओके, देखिए ये क्वेश्चन, which of the following conditions of reaction sequence will not give acetophenone as a final answer? हमसे कह रहा है कि एसिटोफिनोन वो भी नहीं आना चाहिए, will not give। तो सबसे पहले व्हाट इज एसिटोफिनोन?
तो एसिटोफिनोन जो होता है वो होता है PHCOCH3, ये है एसिटोफिनोन। अब हम चेक करते हैं। पहले मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड का एडिशन है अल्डिहाइड पर, तो क्या बनने वाला है यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ए का अगर आंसर कहा जाए तो ए में तो बराबर पहले अल्कोहल और फिर उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दे दिया गया, तो हमें एसिटोफिनोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। हम बी में आए तो सिमिलर रास्ते से बिल्कुल एसिटोफिनोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पीसीसी हमें दे, हाँ डीसीएम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बताया गया है, यूज करा गया है, तो 100% इट हैज टू स्टॉप एट एल्डिहाइड कीटोन। सी में आते हैं, ऑप्शन सी में हमें साफ साफ दिया गया है कि 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप 2 मोल्स यूज कर सकते हैं तो सी में आपको आंसर बनने वाला है इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, CH3 और फिर CH3, तो ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आप डी में आते हैं, अब देखिए ये यहाँ पर कैडमियम दे दिया है, तो ये असल में ऑर्गेनो कैडमियम की बात की गई है, ये एक्सेस एडिशन नहीं होगा, और यहाँ आपका रिएक्शन रुकेगा टू कीटोन, एसिटोफिनोन वापस यहाँ आएगा। सो आंसर नॉट फॉर्म्ड का होगा ऑप्शन सी। दिस क्वेश्चन वाज इन फैक्ट आस्क्ड इन very new JEE Mains 2022. Okay, coming back to preparations, now we can prepare again aldehydes alone from cyanide. देखो डाइबल एच मैंने भी आपको एस्टर्स के वक्त इंट्रोड्यूस करा ही था कि बड़ा ही सिलेक्टिव रिडक्शन कर रहा है, तो ये साइनाइड का रिडक्शन करता है टू इमीन्स, और इमीन के हाइड्रोलिसिस से आप अल्डिहाइड बना लें, तो इन 2 स्टेप के पहले डाइबल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से आप साइनाइड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू अल्डिहाइड्स। ठीक, साइनाइड इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड्स। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन 2019 का, कितना सिंपल कितना डायरेक्ट। हाँ, ये आप अगर ना पहचाने तो दिक्कत हो जाएगी। ये मोनोमर फॉर्म ऑफ डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। ओके, आइसोब्यूटाइल इस तरीके से, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो आंसर विल बी साइनाइड से कन्वर्जन इसमें टू अल्डिहाइड फर्स्ट। ठीक, डायरेक्ट यही क्वेश्चन, यही का यही सीधा सवाल 2019 में पूछा गया। कुछ स्पेशल मेथड्स पर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, बेंजल्डिहाइड या अल्काइल अराइल कीटोन्स। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट इज इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ CH3 हमें ऐड करना होगा, हम अल्काइल बेंजीन लेते हैं, और अल्काइल बेंजीन में हमने पहला एग्जांपल यहां ले रखा है ऑफ टॉलीन। टॉलीन का जब आप इसमें रिएक्शन लेंगे, सॉल्वेंट आपको रखना होगा CS2। CS2 सॉल्वेंट के अंदर ये रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। ठीक, रास्ते में आपको जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये स्ट्रक्चर एक बार एडवांस में पूछा है, नॉट इन मेंस, बट क्योंकि एनसीईआरटी में ये जिक्र है इस स्ट्रक्चर का, तो आपको बिल्कुल मेंस में भी उम्मीद है कि कभी भी पूछ लिया जाए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स रास्ते में बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इट अगेन फॉर्म्स OH और अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये जो इटार्ड है ये सिर्फ टॉलीन पे लिमिटेड नहीं है, आप इथाइल बेंजीन लेंगे तो आपको एसिटोफिनोन मिल सकता है, आप प्रोपाइल बेंजीन लेंगे आपको इथाइल आपको तब इथाइल फिनोन मिल सकता है, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। ठीक, इटार्ड से मिलती जुलती रिएक्शन बट इट इज नॉट इटार्ड इज, आप टॉलीन को CrO3 इन एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड में डालिए और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करिए, तो आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। अब ये इटार्ड नहीं है, इटार्ड तभी कहलाएगी जब वो CrO2Cl2 से ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। अगर ऑक्सीडेशन CrO3 से किया गया है तो इट इज नॉट इटार्ड। ओके, CrO3 से रिएक्शन में जो रास्ते में कॉम्प्लेक्स बनता है वो है बेंजालिडीन डाइएसिटेट। क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बेंजालिडीन डाइएसिटेट,
और इसको हमें मीडियम से निकाल कर हाइड्रोलाइज करने पर बेंजोल्डिहाइड मिलता है। अगर आपने यहाँ पर एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं लिया, सॉल्वेंट कोई और लिया, तो आपका आंसर विल नॉट स्टॉप टू अल्डिहाइड स्टेज, यू विल गेट एसिड एज एन आंसर। तब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, बेंजल्डिहाइड विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। ठीक, ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक, ये 2019 में एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन इज बेसिकली टॉलिन का क्लोरिनेशन। अब यहां क्लोरिनेशन में आपके मन में ख्याल आएगा कि PHCH2Cl भी बन सकता है, PHCHCl2 भी बन सकता है, PHCCl3 भी बन सकता है, लेकिन ये जेम डाइहैलाइड बनाकर और उसका रिएक्शन विद NaOH लेकर बेंजल्डिहाइड बनाना इस तरह से, दिस इज इंडस्ट्रियली यूज्ड रिएक्शन। तो इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में उस 2019 पेपर में अल्डिहाइड, अल्कोहल और एसिड आफ्टर NaOH उन्होंने पूछा था, इसलिए सारे मेथड्स दे रखे थे, लेकिन फिर भी आंसर वाज ओनली बेंजल्डिहाइड because NCERT has not given benzyl alcohol preparation by this method, benzoic acid method preparation by this method. So as per NCERT, it is an industrial method for preparation of benzaldehyde. So you have to limit your answer to benzaldehyde. इसके अलावा आप कीटोन्स बना सकते हैं बाय फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन मेथड। RCOCl या अनहाइड्राइड लेते हुए आप कीटोन्स बना सकते हैं। यहाँ हमें सॉल्वेंट लगते हैं या तो CS2 और या फिर नाइट्रोबेंजीन। ठीक, इसके अलावा हमारे पास मेथड है गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है विथ बेंजीन। अनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा एज कैटलिस्ट। कैसे होगा? देखिए, ये गैसियस चीजें हैं सारी ही। बेंजीन में हम बबल करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, तो अपने आप तो HCl आयोनाइज होगा नहीं। AlCl3 जो हम अनहाइड्रस लेकर आते हैं वो HCl को आयोनाइज करने में हमको हेल्प कर रहा है, H+ बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से मैंने एक स्ट्रक्चर यूज करा जिसमें कार्बन पर चार्ज है माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस, तो ये H+ इस पर कनेक्ट हुआ और ये फॉर्माइलियम आयन बना। ठीक, ये जो फॉर्माइलियम आयन है यही हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यही हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन है। जब इसने अटैक किया और एरोमेटिसिटी हमने वापस ली, ये बेंजल्डिहाइड is obtained as answer. ठीक, this is the usual EAS. The point to remember is the reagent and the electrophile is formylium ion. That is all you need to remember. इसी से मिलती जुलती बट NCERT में मेंशन नहीं है रिएक्शन is of Gattermann aldehyde synthesis. Gattermann aldehyde synthesis में हम क्या कर रहे हैं? हम HCN की रिएक्शन HCl और AlCl3 से करा रहे हैं। ठीक, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लेके बेंजल्डिहाइड बना। किस तरीके से? HCl और AlCl3 लिया हमने, H+ अलग से बनेगा, नाइट्रोजन पर ये अटैक करा। नाइट्रोजन पर अटैक करने पर इस बार हमें इमीनियम आयन इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इमीनियम आयन अटैकिंग ऑन बेंजीन, तो ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अगेन रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, इमीन बना, और ये इमीन का फिर से वही हाइड्रोलिसिस है ना। आप पहले लिख लेंगे कि ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस, तो HOH। ओके, आप डेल प्लस डेल माइनस डिसाइड जब कर लेते हैं तब आप प्लस पे माइनस हिस्सा और माइनस पे प्लस हिस्सा देंगे। फिर PHCH और जेम डाई ऑल unstable, answer is benzaldehyde is formed. Again conditions are acidic, so you'll report ammonia as ammonium in the final product. Clear? जो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इनको सभी को एक साथ जोड़ते हुए 2021 में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आया
क्या है, इन्होंने केमिकल रिएक्शन से एक कॉलम में दी, रिएजेंट दूसरे में, और सीधा सवाल पूछा कि किससे कौन सा रिएजेंट मैच कर रहा है। आइए देखें। फर्स्ट में इन्होंने एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा दिया है। एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कराया है, मतलब, और वो भी आपका कार्बन ऑफ एसिड है, दूसरा पार्ट अलग हट चुका है। ठीक, तो दिस सीम्स टू बी अ सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये सिर्फ एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, तो इसका मैच 2 लग रहा है। एस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कराया है, उसके लिए तो आपको थर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डाइबल एच अभी हमने पढ़ा। साइनाइड को अल्डिहाइड, स्टीफन नाइट्राइल रिडक्शन, सो आंसर हैज टू बी 4। साइनाइड को कीटोन, देखो मैंने तुम्हें याद कराया है कि साइनाइड से अल्डिहाइड, डाइबल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या फिर स्टीफन नाइट्राइल, 2 मेथड। साइनाइड से कीटोन, ग्रिग्नार्ड का अटैक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनाइड से कीटोन, ग्रिग्नार्ड, आंसर इज 1। इनफैक्ट दे हैव गिवन 1 इक्विवेलेंट, अगर ये नहीं भी देते तो भी आंसर इज कीटोन ओनली, तब भी आंसर कीटोन ही होता। और हमारा हो गया है ए को 2, बी को 3, सी को 4 एंड डी को 1, मतलब आंसर इज थर्ड। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ कीटोन इज स्लाइटली हायर देन अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स की कंपैरिजन में कीटोन्स का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। आइसोमेरिक में हम बात करें तो और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का 2.3, तो एसीटोन का 2.8, उसी 3 कार्बन का अगर अल्डिहाइड ले लिया तो 2.52। डाइपोल मोमेंट पर ही तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो आइसोमेरिक कीटोन्स में अगर हम बात करें तो दे विल हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स। क्लियर। एल्डिहाइड से कीटोन्स का थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पर, एसिटल्डिहाइड लिक्विड, और बाकी जो हायर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स होंगे वो या तो लिक्विड या सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, गैस कोई नहीं होगी। ठीक, छोटे एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में एकदम हाईली सॉल्युबल है, पर अगेन जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। छोटे जो अल्डिहाइड्स होते हैं इनका बड़ा इंटेंस स्मेल होता है, बड़ा पंजेंट स्मेल होता है, एकदम तीखी गंध होती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं, एज the molecular weight increases, the smell changes from pungent to fragrant, तो स्मेल थोड़ी चेंज होती जाती, अच्छी होती चली जाती है। और इसी वजह से कुछ नेचुरली अवेलेबल अल्डिहाइड और कीटोन्स तो परफ्यूम्स और जो फूड इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, ये एल्डिहाइड कीटोन्स यूजुअल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें सॉल्युबल देखे जाते हैं, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन यहाँ हम खत्म करते हैं। वीडियो 2 में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एंड रेडॉक्स पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।